देख रहे हैं प्रवासी संदेश। और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। 2022 में मीरा भाईंदर महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है, जहां पे कई नगर सेवक अपने अपने हथकंडे अपनाएंगे और जीतने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमने एक नया रिपोर्ट कार्ड चालू किया है, जो भी नगर सेवक अभी तक 4 सालों में क्या क्या काम किए हैं और उनके द्वारा अभी जो काम करना बाकी है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आज हमारे सामने बैठे हैं शिवसेना के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण पाटिल, जो कि वार्ड क्रमांक 11 के नगर सेवक हैं। आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। सर, इन 4 सालों में आपके द्वारा किए गए कार्य के बारे में बताइए हमें। मीरा भाईंदर महानगर पालिका का नगर सेवक प्रभाग क्रमांक 12 का मैं हूँ और हमारे पैनल में 4 नगर सेवक है टोटल। और पैनल पद्धति के हिसाब से चारों नगर सेवक हमारे शिवसेना के चुन के आए और चारों नगर सेवक के हिसाब से हमने जो महानगर पालिका का जो काम और जो लोगों की सर्वसामान्य लोगों की जो हमें काम दिया और जो जिम्मेदारी दी वो हमने पूरी की है। और डिटेल में बोलते जाएंगे तो देखो, एक 2007 से मैं तीसरी बार चुन के आया हूँ, 2007 में और 2012 में और अभी 2017 में चुन के आया। ये 2017 का 4 साल पूरा होते हुए हमने जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका का हमारा जो वार्ड नंबर 11 है और 11 में क्या है कि हमारा जो वार्ड है वो हर समाज के लोग रहते हैं, हर उच्च दर्जा के लोग रहते हैं, मतलब गरीब से गरीब लोग रहते हैं और अमीर से अमीर भी लोग रहते हैं। मेरे वार्ड का जो देखा जाए तो मेरे वार्ड में बहुत बड़ी आदर्श इंदिरा नगर एक जो कि झोपड़पट्टी है और वहाँ पे कम से कम 8,000 लोग रहते हैं। और हमारा एक कॉम्प्लेक्स भी है, हमारा नेटिव विलेज है नवगर विलेज है, शिरडी नगर है, जैन नगर है, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स भी है और हर तरीके के लोग रहते हैं। मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्या थी पहले से थी नवगर गांव की एक स्मशान भूमि थी। स्मशान भूमि का जो काम था वो बहुत दिनों से रुका हुआ था। तो सबसे पहले मैंने प्रायोरिटी देखी वो स्मशान भूमि कोर्ट में मैटर था, वो कोर्ट से मैटर हटा के वो पहला स्मशान भूमि कोर्ट से हटा के कुछ फंड महानगर पालिका के, तभी मैं स्टैंडिंग का सदस्य था, स्टैंडिंग में मंजूर करके वहाँ पे वो स्मशान भूमि पूरी कर दी और लोगों की जो बहुत सारी कैसे हो रही थी वो हमने पूरी कर दी। उसके बाद में इंदिरा नगर में एक बहुत बड़ी समस्या दूसरी थी कि वो शौचालय की। जब मैं चुन के आया तभी वहाँ पे सिर्फ 15 शौचालय थे, 15 सीट थी, उसमें 7 जेंट्स और 8 लेडीज़ ऐसा कुछ था और लोगों की 8,000 के आसपास लोग थे। लोग बाहर जाते थे, बहुत गंदगी होती थी और पहले प्रायोरिटी दी मैंने कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शौचालय सीट बने। आज के तारीख में वो 15 से मैंने 140 के आसपास सीट बना दी है और एक भी हमारी महिला बहन कोई भी बाहर जाती नहीं, सबके सब वो एक समस्या टोटल 100% शौचालय की समस्या हमने पूरी की है। और ऐसे वहाँ के जो गटर की समस्या थी इंदिरा नगर की, वहाँ के रास्ते की समस्या थी और वहाँ पे एक हमने आरोग्य केंद्र बनाया, वहाँ पे एक हमने समाज मंदिर बनाया, वहाँ पे एक हमने एक व्यायामशाला बना दी और जो भी थी हमारी वहाँ की जो लोगों की लोकल लेवल पे इंदिरा नगर के लोगों की जो मांग थी, जैसे जैसे आते थे वैसे वैसे हम वहाँ की पूरे करते थे। जैसे आपने अभी रोड की बात की, तो अगर आप देखेंगे आज भी इंद्र लोग पीछे साइड जाएंगे, आज भी रोड वैसे का वैसा ही, कोई ज़्यादा खास नहीं बना है सर। नहीं, इंद्र लोग के पीछे का एक पार्ट अभी बाकी है क्योंकि भुयारी गटर योजना अभी महानगर पालिका की थी, तो वो हमारा एक जॉइंट बाकी था वहाँ पे था। और प्रफुल्ल पाटिल चौक थे, वहाँ पे 2 जॉइंट थे क्योंकि वहाँ पे एरिया जो था वो एसटी पे ज्वाइन करना था। एसटी पे ज्वाइन करके क्योंकि जो प्रॉपर्टी कनेक्शन करके लिए थे, लेकिन ज्वाइन की वजह से हमारा प्रॉपर्टी का जो मलन निसारण था वो पूरा नहीं हो रहा था। अभी 2-3 महीने पहले वो ज्वाइन करके ले लिया और ज्वाइन करने के बाद में वहाँ पे हमने जो लोगों की जो एसटीपी प्लान को सुविधा थी वो अभी चालू करने वाले हैं और उसकी वजह से वो थोड़ा पार्ट हमने खोदा है और बारिश की वजह से रुका है। बारिश के होते ही तुरंत वो पार्ट क्लियर हो जाएगा। और जैसे आपने एक गटर की बात किया कि हमने गटर का भी काम किया, लेकिन सर ऐसा क्या होता है कि हर साल बारिश में अगर आप देखेंगे इंदिरा नगर हो, चाहे आपका गांव हो, चाहे पीछे का हो, जो नाला बहता है वो पूरा घर अगर आप देखेंगे तो बारिश में पूरा ऊपर से फ्लो होके, गार्डन भी आपने 2-3 गार्डन का उसको करवाया, आपने जीर्णोद्धार कराया आपने, ऐसा बादशाह हो गया, चाहे फिर आप जो बोला अभी एक इंदिरा नगर के सामने वाला मैदान।
देखिए जो इंदिरा नगर के सामने वाला जो हमारा स्वतंत्र सैनिक जो गार्डन है, अपना शामराव पाटिल गार्डन करके है, वहाँ पे हमने वहाँ पे जो वहाँ पे पहली बात तो एक तालाब है, और तालाब के ऊपर हमने एक विसर्जन घाट बनाया। जब मैं उपमहापौर था तो मेरे निधि से वहाँ से एक एक 1.5 करोड़ खर्चा करके एक विसर्जन घाट, मतलब विसर्जन घाट में वहाँ पे तो एक तो वहाँ पे हमारे गणपति विसर्जन होते हैं, नवरात्रि विसर्जन होता है, या छठ पूजा का जो कार्यक्रम रहता है वो भी वहाँ पे करते हैं। लोगों की जो रिक्वायरमेंट है दोनों को करके एक 1.25 करोड़ खर्चा करके वहाँ पे एक विसर्जन घर बनाया। और दूसरी बात, अभी तालाब में तो 2 पार्ट किए हैं, क्योंकि विसर्जन के लिए जो गणपति विसर्जन या नवरात्रि विसर्जन तालाब में करते हैं तो पूरा तालाब का पानी खराब होता था, इसलिए उसमें 2 पार्ट किए हैं कि एक पार्ट में ही विसर्जन हो जाए, क्योंकि दूसरा पार्ट है वो तो सही रह जाए, वो पानी लोगों को या अच्छी तरह से है वो प्रदूषित ना हो, इसलिए हिसाब से हमने वो पे 2 पार्ट किए हैं। ऐसे दोनों तालाब में हमने किए हैं। ऐसे हमने गार्डन के तो जो वृक्ष प्राधिकरण की तरफ से जो झाड़ लगाना या जो मेंटेन रहना, या जो बच्चों को खेलने के लिए जो मेंटेन करना, या वो आमदार प्रताप सरनाईक की तरफ से हमने वो दोनों गार्डन में, तो अभी तो बहुत सारे काम हो गए। उसमें ओपन जिम किया है, वहाँ पे वाचनालय किया है, वहाँ पे अभी योगा का शेड बनाया है दोनों गार्डन में। एक तो बादशाह मैदान के बाजू में हमारा तालाब है, उधर भी वो गार्डन में, और वो दूसरा अपना इंदिरा नगर के सामने वाले गार्डन में, और रामलीला गार्डन में भी वैसे ओपन जिम किया है हमने। ये तो हो गए आपके द्वारा किए गए कार्य। अभी ऐसे भी कोई कार्य बाकी है? अभी 1 साल अभी भी वक्त है चुनाव आने में, जो आपका बाकी हो कार्य आप उसे करना चाहेंगे? देखो, समय की तरफ से जो अभी सामने आता है, अभी जो बहुत सारे काम तो हो गए हैं, लोगों के जो ज़रूरतमंद काम थे तो ये 15 साल में हमने तो किए हैं। लेकिन ऐसे है कि समय के साथ में जो अभी समझो रास्ते का मेंटेनेंस है, या गटर की जो पाइपलाइन, अभी तो हमारा एक तो अब ये महानगर गैस का जो पाइपलाइन है वो चालू है आज की तारीख में काम। दूसरी तो हमने सीसी रोड, पूरा वार्ड का सीसी रोड निर्माण की है, वो एक की है। दूसरी तो जो हमारा एक दूसरा एक डिमांड है कि एक हमारा हॉल हो जाए। एक हमारे इधर क्या है, इंदिरा नगर झोपड़पट्टी है, या चाली सिस्टम भी है, शिव शक्ति नगर का चाल सिस्टम है वहाँ पे। और जो बिल्डिंग में रहते हैं वो सब सर्वसामान्य गरीब लोग हैं। शादी बनाने का रहेगा तो उनको जो 1-2 लाख रुपया वहाँ पे हॉल पे देना पड़ता है, तो म्यूनसिपालिटी की तरफ से एक अच्छा हॉल हो जाए तो वो 10-15 हज़ार में उनका कहीं शादी के आम हो लोगों जाए। के लिए, जो हाँ मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए सुविधा करनी हाँ चाहिए। हाँ हाँ। ये तो हो गई बात जो आपके काम बाकी है। अब सबसे और लगातार आप तीसरी बार नगर सेवक चुन के आ रहे हो उसी एरिया से, तो क्या वजह है कि अभी भी पानी वहाँ पे रुकता है और आप उसे ठीक नहीं करा पा रहे हैं? देखो, जो हमारे मेरे वार्ड में तो दो, एक चालगल नाला और एक एसएन कॉलेज का नाला, दो ऐसे मेन प्रमुख नाले हैं जो वहाँ पे मेरे वार्ड में आते हैं। भर्ती के टाइम में और बारिश के टाइम में तो उल्टा पानी नाले से अंदर आता है और लोगों के घर में जाता है। ये बहुत सालों की समस्या थी, क्योंकि हमारे एरिया थोड़ा नीचे की तरफ से है, ये हिसाब से उल्टा पानी भर्ती के टाइम में जो हाई टाइड होता है तभी आता है, और बारिश होती है हाई टाइड के टाइम में तो जो बहुत बड़ी समस्या थी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सर कि ये कंटिन्यू लग चलता रहे, यानी उन्हें इससे जूझना पड़ेगा हर वक्त? नहीं, इसके लिए मैंने आगे जाके बहुत सारी 2-4 ट्राई किया है कि वहाँ पे कुछ ऐसा पार्टीशन बना दे। लेकिन आप देखेंगे तो आज की तारीख में मैंने दोनों नाले, जो प्रमुख जो दो नाले हैं, वहाँ पे आप आज तारीख के जाओ, जहाँ पे मैंने हम क्या है, इरिगेशन डिपार्टमेंट जो नाले के ऊपर जो दरवाज़ा बैठता है, वो दरवाज़ा मेरे खुद के नगर सेवक नीति से दोनों जगह बनाया है। और जब भी हाई टाइड और भर्ती का पानी आता है और हाई टाइड होती है और बारिश गिरती है तो वो दरवाज़ा हम बंद करते हैं, और ज़रा भी पानी आता नहीं गया 1 साल से, वो अभी समस्या कम हो गई है। और एसएन नाला है, एसएन कॉलेज का नाला, वो नाले पे अभी हमारा एक काम जो बाकी इंदिरा है। नगर से जो इंदिरा जाता नगर है। से वो नाले पे हमने अगला काम हमारा वो बाकी है, क्योंकि ये चालकर नाले पे और एसएन नाले के अंदर जो दूसरा एक शारुस्मती की तरफ से एक नाला जाता है छोटा सा, उसके ऊपर हमने एक दरवाज़ा बनाया है। और दूसरा एक नाला है अपना चालकर नाला, उसके ऊपर हमने दरवाज़ा बनाया। एक दूसरा एक और एक नाला जाता है इंद्रलोक की तरफ, वहाँ पे तो वहाँ पे भी हमने एक दूसरा, ऐसे 3 दरवाजे हमने बिठाए। एक दरवाजे का काम बाकी है ऐसे नॉलेज के, वो अभी ये टाइम में हमारा नहीं दिया है, वो उसके ऊपर हम लगाएंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे सर, तो हर साल जिसका घर नीचे है, चाहे चाल हो, उनका लाखों का कहें या हज़ारों का उनका लॉस हर साल होता है। ये कहीं न कहीं आपके लिए कड़ी चुनौती है। अभी आप देखने को जाएंगे तो ये एक 6 महीने से 1 साल से वो समस्या बहुत बड़ी कमी हो रही है, क्योंकि वो दरवाज़ा बिठाने के बाद में वो जो समस्या थी पानी आने की, रात को 2 बजे आता था पानी कभी कभी। और कभी भी जब हाई टाइड रहती, या हम उदान बोलते हैं जो 15 दिन के बाद आता है, भरती रहती है बड़ी, वहाँ पे उल्टा पानी आता था। वो आज की तारीख में हम वो दरवाज़ा बंद करके रखते हैं, पानी आता नहीं लोगों को। और जैसे हमने बहुत नगर सेवकों से बात किया, कई नगर सेवक कई गार्डन बनाए,
कहीं स्ट्रीट लाइट बनाए, तो ऐसे किए गए कार्य कुछ है आपके पास जो आपने किए हो लोगों जन आम वृद्धों के लिए बैठने के लिए, ऐसा कुछ? देखिए, पहली बात तो लाइट का तो जो मेरे इधर तो जो एक स्ट्रीट लाइट होती है। स्ट्रीट लाइट तो हमने जिधर जिधर ज़रूरत थी, जो 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 डिमांड थी, और हमें खुद जाके शाम के टाइम में मैं खुद दौरा करता हूँ बाइक पे जाके, और जहाँ जहाँ लाइट कम रहती है वहाँ पे डबल ब्रैकेट बैठाता हूँ, जहाँ पे बंद रहती है वो खुद मैं कंप्लीट करके वो करवाता हूँ, और ज़्यादा जहाँ की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे खंभा लगाने का तो खंभा भी लगाने का डिमांड करता हूँ। दूसरी बात तो ये है कि हमारे इधर एक हनुमान मंदिर का जो हाई मस्ट है बहुत बड़ा, वो उधर एक बहुत बड़ा हेमस लगा है। इंदिरा नगर में एक आनंद के मैदान है, वहाँ पे क्या है, रात को हमारे इंदिरा नगर के लोग वहाँ पे बैठते थे, अंधेरे में बैठते थे, कुछ लोग तो दारू पी पी के वहाँ पे कुछ गलत काम भी करते थे, इसके आए लिए दिन वहाँ बहुत। पे घटनाएं होती रहती हाँ, तो हैं। बहुत बड़ा एक बहुत वहाँ पे भी एक बड़ा हेमस लगाया। तीसरी बात तो हमारा एक बादशाह मैदान है, और वहाँ पे एक गार्डन है, वहाँ पे एक बड़ा, ऐसे 3 हाइमस हमने एक लगाए, और गावदेवी मंदिर है और दत्त मंदिर के वहाँ पे एक मिनी हाइमस लगाए। ऐसे लाइट के काम तो ये बड़े जदर जदर रिक्वायरमेंट थी ऐसे करते हैं, और छोटे मोटे तो जैसे लोगों के डिमांड आता है, रिक्वायरमेंट रहती है, वैसे तो हम लाइट का काम करते वो शिवसेना में की हैं, तो उनके आने से कहीं न कहीं शिवसेना मजबूत हुई है या नहीं? हैं। नहीं नहीं, देखो, पहले जब ये गीताजन मैडम आमदार है, पहले महापौर रह चुकी हैं, उनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ी ताकत है, और वो जैन समाज के, देखो राजनीति चलती है वो समाज के होते हैं, कुछ भी बोलो तो भी समाज तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है राजनीति में। जैन समाज मेरा भाईंदर में 2 नंबर पे, एक यूपी उत्तर भारतीय, दूसरे बात में दूसरा नंबर तो आता है तो जैन समाज का। गीताजन मैडम आने के बाद में ऑफ कोर्स मेरा भाईंदर शिवसेना में एक नई उम्मीद आ गई है, और उनके आने के बाद में मेरा भाईंदर में शिवसेना को बहुत बड़ा फायदा होने वाला ही है। लेकिन लोगों का ऐसा आरोप रहता है कि मैडम ज़्यादा बाहर निकलती नहीं या फिर अदर कास्ट से ज़्यादा मिलती नहीं, तो कहीं न कहीं इसका हानि शिवसेना के पार्टी उनको हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसा क्योंकि तो वो दूरबीन नदारद भी दिखती हैं, ऐसे कई भी प्रोग्राम हुए थे जहाँ पे वो शामिल नहीं हुई थी। नहीं नहीं, हमारे तो नज़र में तो नहीं, क्योंकि उनका ऑफिस तो हमेशा चालू रहता है, उनका काम भी हमेशा चालू रहता है, तो ऐसा हमारे नज़र में, हमारे तो कोई कंप्लेन नहीं किया कि गीताजन मैडम बाहर नहीं निकलती, तो उनका तो काम हमेशा तो चालू लोगों का रहता ऐसा है। मानना है, ऐसा लोग कहते हैं, नहीं नहीं, उसके देखो बारे में कैसा है, लोगों को बोलने के लिए तो राजनेता के पास तो बहुत कुछ रहता आरोप है, लगाते हैं। लेकिन हमारी नज़र में तो वो काम करती है। जैसे कि आप मीरा भाईंदर के विरोधी पक्ष नेता भी हैं, अगर आप देखने जाएंगे तो गोल्डन नेस से लेके काशी मीरा तक ऐसा लगता है कि खड्डों में रास्ता बना है या रास्तों में खड्डा, वो समझ में नहीं आती है। तो क्या उस चीज़ को आप मुद्दा बना के उस यहाँ की जो जनता है रोज जाने वाली है उसको ठीक कर सकते हैं रोड को? देखिए, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो रास्ते का सब्जेक्ट है, तो कई एक मुद्दा है ये, हर एक गली में है। कितने सालों से चल रहा है, हम्म। क्योंकि हमने कल ही हमारी नगर सेवक की मीटिंग थी, तो वो मुद्दा निकाला हमने कि मीरा भाईंदर में जो पैच वर्क का जो ठेका दिया है हम्म। उसकी जांच हो जाए, क्योंकि करोड़ों रुपए का ठेका, और काम कुछ नहीं है। 4 महीना पहले ही रोड बना था, 22 करोड़ देके कुछ समथिंग बोर्ड भी हाँ, मारा तो गया था। उसका हमने पूरा डिमांड की है, उसका पूरा ब्यौरा हमने मांगा है, और उसके बारे में अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे नेता लोग को बोल के यार उनका परमिशन लेके हम शिवसेना एक विरोधी पक्ष की तरफ से बड़ा आंदोलन चढ़ने वाले रास्ते के खड्डे के बारे में। अच्छा सर, हमारे दर्शकों को एक बात बताना सर कि ये जो रोड बनाते हैं, जैसे कि उन्होंने 22 करोड़ या 20 करोड़ का जो भी लिया ठेका लिया, और उसके जब खड्डे पड़ जाते हैं, क्या उसके जो खड्डे जो पैच मारते हैं वो अलग से ठेका मिलता है या फिर जो रोड बनाते हैं उन्हीं को चीज़ दी जाती है? देखो, पहली बात तो ये है, जब भी कौन सा भी रास्ते का अगर ठेका अपन देते हैं नवीन पुष्टिकरण का, तो उनका गारंटी रहता है कि ये 10 साल या 5 साल या 15 साल उसके एग्रीमेंट में रहता है, और वही ठेका देने के बाद में उनकी ठेकेदार की जिम्मेदारी रहती है कि ये 10 साल उनका मेंटेन करे, या जो भी वो एग्रीमेंट में मेंशन टाइम किया उनके ऊपर उनका मेंटेन करे, वो एग्रीमेंट में रहता है। लेकिन इधर मीरा भाईंदर में ऐसा चल रहा है कि ठेका वही अलग से दिया जाता है। ठेका, एक तो ऑलरेडी उनका पैसा, वो नवीन रास्ते का तो ठेका का पैसा ले लिया है, हाँ, और बाद में दूसरा उसके ऊपर ही 2 साल 1 साल या 6 महीने के 6 बाद महीने में भी नहीं जाता और रिपेयरिंग का उसके ऊपर है, भाई एक रास्ते के ऊपर डबल डबल खर्चा कर रही लेकिन है। सर कहीं ना कहीं ये मीरा भाई जो जनता है उनके ऊपर एक बोझ सा बनता है ना। ऑफ कोर्स ना, मीरा भाईंदर के लोगों को ही बोझ आ रहा है, वो सर्वसामान्य लोग, ये घर से लाते क्या पैसा, ये लोगों के टैक्स का पैसा है, उसकी वजह से ही तो पैसा दे, इनको ठेकेदार को पैसा देते हैं ना, और इनकी तो जो पूरी जिम्मेदारी है अधिकारी लोगों की, और महापौर और सत्ताधारी की, इनकी तो पूरी जिम्मेदारी है उनकी जांच तो करे। ऐसे अधिकारियों के ऊपर आपकी शिवसेना और आप विरोधी पक्ष नेता भी क्या करेंगे? वही बोला मैंने कि इनकी जांच की हमने मांग की है, और अगर उनका पूरी तरह से हमें समाधान नहीं मिला तो हम बड़ा आंदोलन छेड़ने वाले हैं इनके बारे में, खास करके रास्ते के खड्डे के बारे में। अभी 2022 में इलेक्शन आने वाला है, तो क्या शिवसेना बीजेपी से गठबंधन करेगी या अकेला चलो की राह पे चलेगी?
देखिए ये तो बहुत बड़ा पार्टी का सब्जेक्ट है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोले थे। वो हाई कमांड या हमारे पार्टी से पक्ष से वो डिसाइड करेगी। तो आने वाले इलेक्शन में सर क्या लगता है आपको कि आपकी पार्टी के महापौर होंगे? नहीं नहीं, देखो राजनीति में कुछ बोल नहीं सकते हैं, ये मीरा भाईंदर का राजनीति है। देखो कुछ भी हो सकता है। हमें तो उम्मीद है कि यहाँ पे अगला महापौर शिवसेना का ही बने, तो हम वही तो ट्राई कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि सर कि आपको क्या लगता है सर, आपके सामने जो भी प्रतिद्वंदित होगा क्या उससे कड़ा टक्कर होगा या फिर आपको जनता जिता देगी? वो कैसे रहते हैं वो तो अभी आने वाला समय ही बताएगा कैसी वार्ड रचना होती है। आपको क्या लगता है सर, आपको जनता जिताएगी वापस से चौथी बार लगातार? देखिए हमारा तो हमने तो ईमानदारी से लोगों का काम किया है। अब ये लोगों के हाथ में, लोगों को देना नहीं देना लोगों के हाथ में है। हमने हमारा काम का ब्यौरा लोगों के सामने रखा है। नहीं देना देना लोगों का काम है, उसके बारे में हम अभी नहीं बोल सकते, रिजल्ट बोलेगा। तो ये तो थे मीरा भाईंदर के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण पाटिल। इनका ऐसा मानना है कि जो इलेक्शन आने वाला है, लोग अगर हमें जिता के देंगे तो हमारे कार्य के ऊपर जो हमने काम किया है, लोग जैसे जैसे आए, जो जनता है इनके पास काम लेके आई है, उन्हें उसका काम किया है। इनका एक समस्या उनकी, जब हमने इनसे बात किया रोड को लेकर, तो इनका भी यही मानना था कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं ये भ्रष्ट अधिकारी, या तो ठेका जिसको दिया गया है वो कहीं ना कहीं गलत है। तो इसका हम कड़ा विरोध करेंगे और इसके खिलाफ हम एक लेटर भी देंगे। अगर हमें इसका सही से जवाब नहीं मिला, हम इसका आंदोलन भी करेंगे। और उन्होंने एक बात कहा कि जो एक बड़ी समस्या है मीरा भाईंदर में, जब भी बारिश होती है तो कुछ ऐसे एरिए, निचले हिस्से के जो एरिए है वो भर जाते हैं, जिनकी वजह से जो निचले हिस्से जिनका घर है उन्हें काफ़ी लॉस होता है। उनके काफ़ी हज़ारों का सामान कहें या फिर उनके जो भी चीज़ें उनके लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि जब भी जहाँ पे नाला ख़त्म होता है वहाँ पे इन्होंने 3 गेट बना चुके हैं ऑलरेडी पहले से ही, एक गेट शायद और बाकी है, उसे भी ये ठीक कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ की जनता को उस समस्या से दूर हो जाएंगे। प्रवासी संदेश के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।